नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी और उनका इतिहास। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी और कहीं भी जब बात सच की आती है तो हम सभी एक ही सच्चे पुरुष का उदाहरण देते हैं और वो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र की कुछ काम की वजह से आज भी लोग उनका ही उदाहरण देते हैं। आज तक हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरे हिंदुस्तान को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है। भारतीय इतिहास में एक ऐसे ही महान राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरे मानव संप्रदाय को सत्य के पथ पर चलने के लिए उत्साहित किया है। महाराजा हरिश्चंद्र अपने सत्यवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी सत्य के पथ से नहीं डगमगाए। इतिहास में राजा महाराजा तो बहुत हुए होंगे, लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र के जैसे आज तक कोई नहीं हुआ है। आज भी जब कभी सत्य का उदाहरण देना होता है तो लोग हमेशा हरिश्चंद्र जी की बात कहते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र रघुवंशी थे। रघुवंश को दूसरी भाषा में इक्ष्वाकु वंश और सूर्यवंशी के नाम से भी जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी सत्य के पथ को नहीं त्यागा। उन्हें विशेषकर हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता दी जाती है, जिसके वे हकदार भी हैं। हिंदू धर्म के कुछ विशेष ग्रंथों में भी महाराजा हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है। सत्यमूर्ति राजा हरिश्चंद्र हमेशा धर्म का पालन करते थे। वे बहुत शक्तिशाली और दयावान सम्राट थे, जो अपनी प्रजा के साथ हमेशा एक पिता की भांति न्याय करते थे। लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में हिंदू पंचांग के पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन राजा हरिश्चंद्र का जन्म अयोध्या की पवित्र माटी पर एक सूर्यवंशी राजघराने में हुआ था। उनके पिता रघुवंशी राजा सत्यव्रत थे। बचपन से ही हरिश्चंद्र बड़े ही पराक्रमी थे। माता पिता के उत्कृष्ट संस्कारों के परिणाम स्वरूप बालक हरिश्चंद्र में भी दया दान की भावना विकसित हो गई थी। जब राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट संभाला तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करके चारों दिशाओं में अपना परचम लहराया था। यह वह समय था जब अखंड भारत में ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो उनकी बराबरी कर सके। राजा हरिश्चंद्र का विवाह राजकुमारी तारामती से हुआ था। विवाह के पश्चात तारामती और राजा हरिश्चंद्र को बहुत लंबे समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के पास संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने गए थे, जहां महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति का एक उपाय बताया। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने कुलगुरु के आदेशानुसार जलदेव वरुण जी की आराधना प्रारंभ कर दी। राजा के कर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान वरुण ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम रोहिताश रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग लोक में सभी देवताओं और ऋषियों के बीच यह विचार विमर्श किया जा रहा था कि मृत्यु लोक से किसी प्राणी को स्वर्ग लोक में स्थान दिया जा सकता है। देवताओं के राजा इंद्र देव की राज्यसभा में महर्षि विश्वामित्र तथा महर्षि वशिष्ठ जैसी कई तेजस्वी महान आत्माएं उपस्थित थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने धरती लोक से महाराजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग के पात्रता के लिए अपना मत रखा, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने इसे स्वीकार नहीं किया। नतीजा यह निकला कि यदि राजा हरिश्चंद्र सच में स्वर्ग लोक की पात्रता पाने के लिए सक्षम हैं, तो उन्हें परीक्षा देना होगा। महाराजा हरिश्चंद्र की जीवन कथा बेहद
प्रेरणादायक है। महाराजा हरिश्चंद्र और महर्षि विश्वामित्र जी की वह कहानी जो पूरे विश्व में प्रख्यात है, उसे सभी को एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमें न केवल जीवन का असली अर्थ मालूम पड़ता है बल्कि मानव धर्म के बारे में भी ज्ञात होता है। एक बार राजा हरिश्चंद्र के सपने में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक साधु आए, जिन्होंने सम्राट से उनका पूरा राजपाट दक्षिणा में मांग लिया। राजा इतने दयालु थे कि वह कभी भी अपने शरण में आए हुए किसी भी साधु को खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहते थे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य उन साधु के नाम कर दिया। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो राजा के दरबार में एक साधु ने दर्शन दिया। महाराजा हरिश्चंद्र को उस साधु ने अपना सपना याद करवाया, जिसमें उन्होंने अपना सारा राजपाट साधु के नाम कर दिया था। जैसे ही हरिश्चंद्र जी को अपना सपना स्मरण हुआ तो बिना किसी देरी के उन्होंने हामी भरी और अपना विशाल राज्य उन साधु के नाम कर दिया। दरअसल साधु के वेश में वह महात्मा और कोई नहीं बल्कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे, जो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए थे। इसके आगे साधु ने राजा से दक्षिणा की मांग की। हरिश्चंद्र जी ने अपने सिपाहियों को शाही खजानों में से भेंट लाने के लिए कहा, लेकिन साधु ने उन्हें स्मरण कराया कि राजा ने तो पहले ही सब कुछ साधु के नाम कर दिया है, तो वह राजकोष में से खजाना भला उन्हें दक्षिणा के रूप में कैसे दे सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र बड़े दुविधा में पड़ चुके थे। उसी बीच साधु ने क्रोध में आकर उनसे कहा कि यदि आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा ने साधु को आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवता, मैं आपको दक्षिणा जरूर दूंगा, बस मुझे समय दीजिए। इसके बाद महाराजा अपने पत्नी और पुत्र के साथ राज्य को छोड़कर पावन नगरी काशी में चले गए। यहाँ उन्होंने स्वयं को बेचना चाहा, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। थोड़े परिश्रम के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ बेच दिया, जहाँ रानी तारामती एक सेविका के रूप में काम करने लगी। राजा ने स्वयं को शमशान में रहने वाले एक चांडाल को बेचा, जो अंतिम संस्कार किया करता था। चांडाल ने महाराजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और एक सेवक बनाकर रख लिया। महाराजा ने कैसे भी स्वयं तथा अपनी पत्नी और पुत्र को नीलाम करके दक्षिणा इकट्ठा किया, जिससे उन्होंने साधु को दक्षिणा चुकाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब रोहितास वन में भगवान की पूजा के लिए पुष्प इकट्ठा कर रहा था, तो उसे एक सांप ने डस लिया, जिसके बाद वह मूर्छित हो गया। तारामती अपने मूर्छित पुत्र को लेकर चारों ओर मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन तब तक रोहितास की मृत्यु हो चुकी थी। तारामती अपने पुत्र के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान पहुंची, तो वहां उनकी मुलाकात अपने पति राजा हरिश्चंद्र से हुई। तारामती ने पुत्र की मृत्यु की बात बताई और बताया कि उनके पास शमशान कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र जी अपने मालिक के प्रति वफादार रहे और बिना शमशान कर चुकाए अपने खुद के पुत्र का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। विवश होकर तारामती ने साड़ी का आंचल फाड़कर शमशान कर चुकाने का निश्चय किया। जैसे ही रानी तारामती ने अपना आंचल फाड़ने की चेष्टा की, उसी क्षण आकाश में मेघ गर्जन हुई और एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और साथ ही उनके पुत्र रोहितास को भी जीवित कर दिया तथा साथ ही उनका पूरा राजपाट ज्यों का त्यों वापस लौटा दिया। उसी क्षण शमशान में ही देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती पर पुष्प वर्षा किया। इस प्रकार महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वयं को बेचकर सत्य का पालन किया। महाराजा हरिश्चंद्र को सत्यमूर्ति यूं ही नहीं कहा जाता, उनका नाम भी पूरे विश्व में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन से प्रेरित होकर कई नाट्य कलाएं और कथाएं कही जाती हैं। आज के समय में महाराजा हरिश्चंद्र की जीवनी पर दर्जनों फिल्में बन चुकी हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को सत्य के प्रति जागृत करना है। पूरे भारत में उनके ऊपर लोक गीत लिखे जाते हैं, जो बड़े
प्रख्यात हैं। महाराजा हरिश्चंद्र ऐसे राजा थे जिनका केवल एकमात्र धर्म था, वह था सत्यनिष्ठ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को हम तक पहुंचाएं। और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं क्योंकि आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक हमारी इस कथा को सुना। और आपसे निवेदन है कृपया कर मेरे इस कथा कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से कहानी को सुनने के लिए रोज़ाना हमारे वीडियो को आने का इंतज़ार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।